नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। विवाद कुछ दिनों पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शुरू किया था। तुलसीदास की रामचरितमानस की उन्होंने सख्त आलोचना की थी। कहा कि इसमें स्त्रियों और शूद्रों का बार बार अपमान किया गया है। मानस को बिल्कुल धर्म ग्रंथ मानने वाला एक बड़ा समाज इससे दुखी हो गया। सबने कहा कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों के आधार पर पूरे मानस को खारिज करना ठीक नहीं है, लेकिन अब इस समाज के दुखी होने की वजह कुछ और भी बढ़ गई है। लखनऊ में रामचरितमानस के विरोध में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने प्रदर्शन किया, कुछ पोस्टर भी जलाए। उनके मुताबिक रामचरितमानस के विरोध के कई आधार हैं। रामचरितमानस में शूद्रों और स्त्रियों के लिए कई जगह बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, मानस की बहुचर्चित पंक्ति है। दरअसल मानस वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने वाली रचना है, यानी कि जो कास्ट है, जो वर्ण है, उसकी आधार रखती है। ये उच्च हिंदू जातियों का ग्रंथ है। हालांकि इन आलोचनाओं से परे एक सच ये है कि रामचरितमानस ने सदियों तक एक बड़े समाज को प्रेरणा दी है। उसकी काव्यात्मक करुणा का अपना मोल रहा है और उसकी प्रसिद्धि का आलम यह रहा है कि अवधि में होने के बावजूद उसे लगभग धर्म ग्रंथ का दर्जा मिला हुआ है। राम कथा के लोकतांत्रिकीकरण में उसकी भूमिका रही है। इसने राम कथा को लोगों तक पहुंचाया है। फिर उसका अपना एक देशकाल रहा है। हालांकि जानकार याद दिलाते हैं कि उसी काल में क्रांतिकारी कबीर भी हुए, जिन्होंने धार्मिक कठमुल्लेपन का मजाक बनाया। मगर आज की राजनीति में मानस पर बड़ी बहस की गुंजाइश कम है। इसे ओबीसी बनाम अगड़ी जातियों के राजनीतिक संघर्ष के तौर पर ही देखा जा सकता है। ताजा विवाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पैदा हुआ। बीजेपी का कहना है कि ये मौर्य का नहीं, अखिलेश यादव का बयान है और अखिलेश यादव कहते हैं कि वो मानस पर सदन में सवाल पूछेंगे। नेताओं के बयान इसकी तस्दीक करते हैं। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है। कम से कम वो तो बताएं हमें। और फिर जो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं और उनसे जरूर मैं पूछूंगा इस बात। रामचरितमानस को लेकर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, हम तो भगवान राम, कृष्ण, जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूं मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूं। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है उसको हम सदन में पूछेंगे। जो बयान है वो मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है। यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे विषैला बनाया जाए, इस प्रकार की असफल कोशिश है। लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वह सोचते हैं कि इससे वह पिछड़ों को या दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों, दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया, उनका भविष्य अब उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। यह मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं और यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है। कम से कम वो तो बताएं हमें। और फिर जो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं और उनसे जरूर मैं पूछूंगा इस बात। रामचरितमानस को लेकर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, हम तो भगवान राम, कृष्ण, जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूं मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूं। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है उसको हम सदन में पूछेंगे। तो रामचरितमानस का क्या इन आधारों पे विरोध हो सकता है, या इसके ऊपर क्या बहस जो है वो मुमकिन है, या सिर्फ ये अगड़ी पिछली राजनीति होगी? रामचरितमानस के समर्थन का आधार ये होगा कि आप कहां खड़े हैं या आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए आज हमारा सवाल सच की पड़ताल में है कि बिहार के शिक्षा मंत्री से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक के बयान, क्या रामचरितमानस का विरोध उचित है? आपके पास 3 विकल्प हैं, हां, नहीं और कह नहीं सकते।
और आप इसके जवाब हमें भेजिए और सच की पड़ताल जो है उसमें जो सच का मीटर है वो हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे, यानी कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। एनडीटीवी से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य वो शख्स जो कि इस पूरे विवाद के केंद्र में है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी, कब आपको ये लगने लगा कि इसमें लिखी गई बातें जो हैं अनुचित हैं और इसका विरोध होना चाहिए? आपने अब क्यों चुना है ये समय इसका विरोध का? देखिए नगमा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1980 में छोड़ा था। उसके बाद सार्वजनिक मंचों पर मैंने काम करना शुरू किया और सार्वजनिक मंचों से मैं लगातार धर्म के आड़ में ढोंग ढकोसले पाखंड तथा ऐसे तथ्य जो अपने ही धर्मावलंबी को अपमानित किए जाने के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, उसका विरोध करता रहा। सार्वजनिक मंचों पर सैकड़ों बार मैंने इस विषय का विरोध कर चुका हूं। यह बात दीगर है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चा और बहस शुरू हुई है, लेकिन अगर सकारात्मक चर्चा चल रही है तो इसके सुखद भी परिणाम आने की संभावना है। जैसे अभी अभी इसी वाद विवाद के दौरान रामचरितमानस का जो नया संशोधन प्रति आई है, उसमें उन्होंने कुछ सुधार करने की कोशिश की। यद्यपि हर गलती करने वाला कोई न कोई गलती का हिस्सा अपना छोड़ भी देता है। उसी तुलसीदास की रामायण में अगर एक जगह ताड़ना का अर्थ उन्होंने शिक्षा से जोड़ दिया, तो दूसरी जगह ताड़न का अर्थ आज भी मारना और पीटना है। इसलिए हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं, कोई भी धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सशक्तिकरण के लिए होता है। आपने सही कहा, और संशोधन की बात या सुधार की बात आप कर रहे हैं और उसके लिए विरोध भी करना या उठाना ये मांग ठीक है, लेकिन विरोध के नाम पर क्या ग्रंथों को फाड़ना, जलाना ये उचित है? पहली बात तो नगमा जी मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी मानस की प्रति न कहीं फाड़ी गई न जलाई गई। जो भी जलाने का आप वीडियो देखी होंगी, वो दफ्तियों पर लिखे हुए स्लोगन थे, उनको जलाया गया। और रही बात को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर विषय को दबाने की कुछ ताकतें कोशिश कर रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं, केवल एक प्रश्न करना चाहते हैं, ये सारे के सारे तथाकथित धर्माचार्यों से, क्या महिला को अपमान करना आप अपना धर्म मानते हैं? क्या इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को आप अपमानित करने के लिए अपना धार्मिक चोला पहने हैं? या क्यों इन महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सम्मान देने से आप परहेज कर रहे हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं, वोट लेने के लिए यही लोग सब हिंदू हो जाते हैं। आप कह रहे हैं वोट देने के लिए ये नहीं करिए, सबको सम्मान दीजिए, लेकिन जो आपने तरीका चुना विरोध का या जो दिखाई दिया, आप कह रहे हैं कि रामचरितमानस की प्रतियां न फाड़ी गई न जलाई गई, लेकिन जो दिखा उस विरोध से बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसकी आस्था इससे जुड़ी हुई है। नगमा जी, अगर आस्था और भावना की बात आएगी तो 97% आबादी की में आने वाली सभी महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़ों की संख्या है। 97% लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, उसकी चिंता नहीं है। 2.5%, 3% धर्माचार्यों की भावनाएं आहत हो रही है, तो वो बहुत बड़ी बात हो गई। अब जो 97% लोगों की भावनाएं आहत हो रही, वो भी हिंदू हैं। ये सभी महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े, ये सब हिंदू ही हैं, कोई गैर नहीं है। तो 97% लोगों की आहत महत्वपूर्ण होती है या 2.5 या 3% की भावना प्रबल होती है? सही है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं ना कि आपने कहा कि ये गलत बात फैलाई जा रही है कि रामचरितमानस की जो प्रतियां हैं वो जलाई या फाड़ी गई।
नहीं, इस पर आपने गौर किया होगा तो जो लोग वहां पर थे दफ्ती में कागज स्लोगन लिख करके कागज चिपकाए हुए थे, जलाया वही गया था। वहां कोई प्रति थी नहीं तो जलाएंगे क्या? इसलिए ये तो सरकार आज इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपमानित करने वालों के साथ खड़ी है, इसलिए इनको सम्मान दिलाने की बात को दबाने की कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है, लेकिन यहाँ आरोप ये भी लग रहे हैं कि अब इस पर राजनीति हो रही है कि अखिलेश यादव, आपने ऐसा किया, विरोध किया, तो अखिलेश यादव ने ऐसा करने पर आपका कद बढ़ा दिया, आपको और सम्मानित किया गया, और वीएचपी ने ये कहा कि आपको कोई पद नहीं मिल रहा, अच्छा इसलिए आप ये सब अब कर रहे हैं। देखिए, जब कुछ लोग गाली और अपमानित करने को धर्म मानते हैं तो ऐसे लोगों का दिल दिमाग कितना बड़ा है इसका अंदाजा अपने आप लगाया जा सकता है। घटिया सोच के लोग तरह तरह की घटिया बातें, मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं। हमने इसको आज 10 दिन पहले इस मामले को उठाया था। राष्ट्रीय महासचिव में 2 दिन पहले बना जब राष्ट्रीय कार्य समिति का पुनर्गठन हुआ। इसलिए इस गठन और इस बात से मतलब क्या है, हम केवल इतना पूछना चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो या तथाकथित धर्माचार्य हो, क्या महिलाओं का अपमान करना, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच कहना, अधम कहना, प्रताड़ित करना, यही आपका धर्म है? शर्म नहीं आती है? आज सभ्य समाज है, सभ्य समाज में आप दकियानुसी विचार थोप करके महिलाओं का अपमान करेंगे, आदिवासियों का अपमान करेंगे, दलितों का अपमान करेंगे, पिछड़ों का अपमान करेंगे। भारतीय संविधान सबको समान समझता है, सभी धर्म और पंथ सभी महत्वपूर्ण है, सभी का सम्मान है, लेकिन किसी भी धर्म को किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। आपने सही कहा कि सभी का सम्मान है, महिला हो, आदिवासी हो, शूद्र हो, दलित हो, लेकिन फिर यह भी बात सही है कि किसी भी धर्म ग्रंथ का धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अपमान सही नहीं, चाहे वो स्वीडन में कुरान की प्रतियां जलाई जा रही हो या यहाँ पे रामचरितमानस के साथ में जो दिखा वो हुआ हो। ये किसी भी बहाने धर्म ग्रंथों का अपमान सही नहीं है, ये तो आप मानते हैं। एक चीज नगमा जी और मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह धर्म ग्रंथ नहीं है, तुलसीदास ने लिखा इसको, और उन्होंने इसको शुरुआत में ही बाल कांड में स्पष्ट कर दिया है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातनोती। यानी सब कुछ तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। जो अपनी खुशी के लिए लिखा गया है वो धर्म ग्रंथ कैसे है? ठीक है, आप कह रहे हैं ये धर्म ग्रंथ नहीं है रामचरितमानस, और आपने ये भी कहा कि सभी का सम्मान होना चाहिए, महिला, शूद्र, दलित, आदिवासी, और यही आप चाहते हैं और इसके लिए आप संशोधन की मांग कर रहे हैं। बड़ी बात कही आपने कि रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ आप नहीं मानते। इसे बहुत सारे लोग नहीं मानते, पर बहुत सारे लोग मानते भी हैं, और बहुत सारे लोगों की भावना इससे भी आहत हो सकती है। सच की पड़ताल, धन्यवाद आपका स्वामी प्रसाद मौर्य। सच की पड़ताल में हमने जो आपसे सवाल पूछा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या रामचरितमानस का विरोध उचित है? सच का मीटर क्या कहता है? एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे हम आपको। तो आज का सवाल सच की पड़ताल में हमने आपसे ये पूछा था कि बिहार के शिक्षा मंत्री से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक के बयान, क्या रामचरितमानस का विरोध उचित है? तो 7000 लोगों के हमारे पास जवाब आए हैं, जिनमें से 62% मानते हैं कि विरोध उचित है और 31% की राय में ये उचित नहीं है। 7% की इस पर कोई राय नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि विरोध का तरीका सही होना चाहिए। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।